कक्षा 8 गणित यूपी बोर्ड प्रश्नावली 9A। प्रश्न 1। दी हुई रेखा AB से 5 सेंटीमीटर की दूरी पर AB के समांतर एक रेखा खींचिए। सबसे पहले एक रेखा हम खींचेंगे AB। ये हमारी है रेखा AB। इस पर कोई बिंदु हम ले लेंगे यहाँ पर P, और बिंदु P पर हम लंब रेखा खींचेंगे AB पर। प्रकार और पेंसिल लेंगे। इस प्रकार से चाप लगाएंगे। प्रकार की नोक लाकर यहाँ रखेंगे। पहला कट लगाएंगे, फिर इस पे रखेंगे पहले कट पे, और ये दूसरा कट हो जाएगा। इसके ऊपर कट लगाएंगे, फिर प्रकार की नोक को लाकर ये दूसरे कट पर रखेंगे। जो पहले चाप को काटेगा ऐसे, फिर पटरी की सहायता से लंब रेखा खींचेंगे। इस प्रकार इस लंब रेखा पर 5 सेंटीमीटर हम काट लेंगे। बिंदु P पर रखेंगे प्रकार की नोक, और ऐसे हम काट देंगे 5 सेंटीमीटर। अब यहाँ पर हम नाम दे देंगे Q। अब ये बिंदु Q पर हम लंब रेखा खींचेंगे ऐसे। इसको ऐसे कर लेते हैं। प्रकार की नोक यहाँ रखेंगे और इस प्रकार से चाप लगाएंगे। प्रकार की नोक फिर लाकर यहाँ रखेंगे। पहला कट, फिर यहाँ रखेंगे पहले कट पे, ये हो जाएगा दूसरा कट। इसके ऊपर चाप लगा देंगे ऐसे, फिर दूसरे कट पे रखेंगे और ये यहाँ पे दूसरे कट पे रख करके हम चाप लगाएंगे। जो पहले चाप को काटेगा इससे मिलाते हुए लंब रेखा खींच देंगे। इस प्रकार, और यहाँ पे हम नाम दे देंगे इसे QM। तो हम ये कह सकते हैं कि AB के समांतर 5 मीटर की दूरी पर समांतर रेखा QM है। अब इसकी हम रचना लिख देंगे। रचना के चरण। नंबर 1, दी हुई रेखा AB पर कोई बिंदु P लिया। तो ये रेखा AB है, दिया हुआ है, इस पर हमने बिंदु P लिया। नंबर 2, बिंदु P पर PQ लंब खींचा, जिसमें से PQ बराबर 5 सेंटीमीटर काट लिया। तो यहाँ बिंदु P पर हमने लंब खींचा है और PQ 5 सेंटीमीटर काट लिया। नंबर 3, बिंदु Q पर लंब रेखा खींचा। तो ये बिंदु Q है, इस पर लंब रेखा QM खींचा। नंबर 4, यह रेखा QM अभिष्ट रेखा है, जिसकी रेखा AB से दूरी 5 सेंटीमीटर है। इस प्रकार यह प्रश्न कंप्लीट हो गया।
प्रश्न 2, किसी दी हुई रेखा के बाहर स्थित बिंदु से होकर जाने वाली एक समांतर रेखा खींचिए। प्रश्न 2, सबसे पहले AB रेखा खींचेंगे। इस पर कोई बिंदु हम ले लेंगे O। अब AB के बाहर कोई बिंदु हम ले लेंगे P। इन दोनों को मिला देंगे OP को। इस प्रकार अब ये जो हमारा कोण बना हुआ है POB, यही कोण हम यहां बनाएंगे। प्रकार की नोक यहां रखेंगे और ये चाप लगाएंगे इस प्रकार से। सेम चाप यहां भी लगाएंगे बिंदु P पर, ऐसे इस प्रकार से। अब ये दूरी हम नाप लेंगे चाप की, यहाँ पे नोक रखेंगे प्रकार की और ऐसे इसको हम नाप लेंगे। यहाँ पे और इतना ही यहाँ पे हम चाप लगा लेंगे इस प्रकार से। अब बिंदु ये चाप ये जो कट कर रहा है इससे मिला के रेखा खींच देंगे। इस प्रकार हमने रेखा खींच दिया है। इसे नाम दे देंगे हम CD। और यहाँ पे ये हमारा जो कोण है, कोण POB बराबर है कोण CPO की। ये एकांतर कोण है और इस प्रकार हमने AB के समांतर CD रेखा खींच दी है। अब इसकी हम रचना लिखेंगे। रचना के चरण नंबर 1, सर्वप्रथम AB रेखा खींचा, तो ये हमने AB रेखा खींचा था। नंबर 2, AB पर बिंदु O तथा AB से बाहर बिंदु P लिया, तो AB पर बिंदु O लिया था और इसके बाहर बिंदु P लिया था, फिर इन दोनों को मिला दिया था। अगले पॉइंट में यही लिखा है। नंबर 3, P तथा O को मिलाया। अगला पॉइंट चौथा है, PO के P बिंदु पर कोण POB के बराबर कोण OPC बनाया, यानी बिंदु P पर इस कोण के बराबर इस कोण को बनाया। अगला पॉइंट अंतिम 5वां, इस प्रकार CD रेखा, ये जो रेखा CD है, इस प्रकार CD रेखा AB के समांतर है। CD रेखा AB के समांतर है। ये इसका सॉल्यूशन है। प्रश्न 3, पार्श्व चित्र में त्रिभुज ABC के आधार BC के समांतर DE और FG रेखाखंड खींचे गए हैं। निम्नलिखित के उत्तर दीजिए। पार्ट 1, कितने समलंब हैं? पार्ट 2, कितने त्रिभुज हैं? तो यहाँ पर ये जो आधार है BC, ये त्रिभुज ABC का आधार है BC, इसके समांतर ये DE है और BC के समांतर ये FG है। इस प्रकार ये तीनों BC, DE और FG एक दूसरे के समांतर है। हमें यहाँ पे बताना है कितने समलंब हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ पे देख लेते हैं समलंब कितने हैं। सबसे पहले तो एक ये वाला समलंब है, दूसरा ये है और तीसरा ये, इन दोनों को मिला करके बनता है। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं 3 समलंब हैं। क्वेश्चन 3 पार्ट 1, 3 समलंब। इनके नाम भी लिख देते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले DE और ये यहाँ पे G है, DEGF, DEGF। दूसरा ये है BCED, BCED। और तीसरा ये बड़ा वाला है BCGF, BCGF। इस प्रकार 3 समलंब बनते हैं। पार्ट सेकंड में है कितने त्रिभुज हैं। तो सबसे पहले एक त्रिभुज ये वाला है
दूसरा ये वाला बड़ा वाला है और तीसरा ये सबसे बड़ा वाला है। तो यहाँ पे हम कह सकते हैं कि 3 त्रिभुज बन रहे हैं। तो यहाँ पे नाम दे देते हैं सेकंड पार्ट में 3 त्रिभुज हैं और कौन कौन से हैं इनके नाम हम यहाँ लिख रहे हैं। सबसे पहले ऊपर वाला AFG, यहाँ पे हम नाम लिख रहे हैं त्रिभुज AFG। इसके बाद ये दूसरा वाला ADE, ये पूरा पूरा, ठीक है, त्रिभुज ADE। इसके बाद तीसरा हमारा ये सबसे बड़ा वाला ABC, त्रिभुज ABC। इस प्रकार 3 समलंब हैं और 3 त्रिभुज हैं। प्रश्न खत्म।